हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप घर पर ही आईलैशेस एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट का जो है फेस क्लीन कर लेंगे, उनकी आईज़, उनके फॉरहेड और फेस भी में भी क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे आईपैड। तो यहाँ पे आईपैड लेने के बाद हम इसे लगाएंगे आईज़ पे। जो लोअर लैश है उसे हम पकड़कर लैश पर ये आईपैड लगाएंगे। देखिए, ये जो लैश पर आईपैड में लगा रही हूँ वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो पा रहा है। तो इसे मैंने क्या किया, एक टेप की मदद से मैंने चिपका दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें अगर मैं अपने व्यूअर्स को नहीं बताऊंगी और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई ये लैशेस करते वक्त, तो वो क्या करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ। और अगर आप घर बैठे भी ये कर रहे हो तो फिर आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो फिर आप भी इसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। सो फाइनली हमारा दोनों आईज पर आईपैड लगाकर हो चुका है और इसे भी मैं एक टेप की मदद से स्टिक करूँगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी लोअर लैशेस है उसे हमें अच्छी तरह से स्टिक करना है, मतलब उसे अच्छी तरह से हमें उसके ऊपर आईपैड लगाना है, ताकि अगर हम अपने आईज पर आई लैशेस लगाए तो वो नीचे वाली लैश उस पर चिपके नहीं। और यहाँ पे मैं आपको अलग अलग तरीके के लैशेस दिखा रही थी। देखिए, लैशेस बहुत तरीके के होते हैं, बहुत साइजेस होती है, क्योंकि हर किसी की आइज़ एक तरीके के नहीं होती। किसी की छोटी, किसी की मीडियम, किसी की बड़ी होती है। और डिपेंड होता है क्लाइंट को कैसी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बिगनर के लिए मैं ख़ास करके ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये लैश। दिखना बहुत इजी है कि अरे ये बहुत सिंपल है, हम लगा सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये हमसे नहीं हो पाता है बिगनर के लिए। इसीलिए मैं कहूँगी कि जो लैशेस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वो सेपरेट लैशेस है, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सेपरेटली एक एक लैशेस उठाकर लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं अलग अलग जो लैशेस आपको बता रही थी, जैसे कि नॉर्मल लैश भी है और डब्ल्यू के लैशेस भी है। तो जो डब्ल्यू लैश है वो थोड़ा इजी हो जाती है, लेकिन आपको अभी क्वांटिटी नहीं समझ में आएगी कि कितना हमें लेना है, जब तक आप अच्छी तरह से इसे सीख नहीं लेते। और उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँगी कि कौन सी mm की रहती, लाइक 10 mm, 12 mm, इस तरीके के लैशेस होती है। और भी बहुत सारी होती है, बट 12 और 10 mm इनफ हो जाता है अगर आपको नेचुरल लुक देना है तो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्लू लिया है। ग्लू जो है वो आपको बहुत ही संभाल कर रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है। बट आपको अगर आपने इसका ज़रा सा भी ढक्कन लूज़ छोड़ दिया ना, तो ये वन टाइम ही आपको यूज़ में काम आएगा। और ग्लू जो है वो कम से कम रेंज वाले भी होते हैं, लाइक 700, और हाई भी रेंज होते हैं 2000 और उससे भी ज़्यादा। तो मेक श्योर जब भी आप ग्लू लो तो अच्छी क्वालिटी का ही लो, क्योंकि सारा जो खेल है ना वो ग्लू का ही है। क्योंकि ग्लू अगर आप नॉर्मल ले रहे हो तो वो अपनी लैशेस को जल्द से जल्द निकाल देगा। अगर आपकी ग्लू अच्छी हो तो फिर आपकी लैशेस लॉन्ग टर्म अच्छी तरह से रहेगी आपकी लैश पे। और जब भी आप ग्लू लो तो इसका जो क्वांटिटी है वो 1 से 2 ड्रॉप ही लो, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाता है तो आपको दोबारा उसे लेना है। बट एक साथ में ही आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, क्योंकि इसकी जो ड्राइनेस बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी ये सूख जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो एक स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं लैशेस लगा रही हूँ। हाँ, लैशेस जो मैंने फॉरहेड पे लगाया है ना, तो उसे भी मैंने टेप से चिपकाया है, क्योंकि वो स्टिक नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको गाइडलाइन नहीं समझ में आती है तो मैंने आइज़ के ऊपर भी एक टेप लगाया है, ताकि हमारी आइज़ जो है वो थोड़ी सी ऊपर हाइट हो जाए। तो ये टेप से हम आइज़ को ऊपर की तरफ कर लेंगे, ताकि आप लैशेस अच्छी तरह से लगा सके। आपको ये याद रखना है कि आपको लैशेस जो है लैशेस के ऊपर ही लगाना है, ना कि स्किन पर, ना कि जो हमारी आइज़ के ऊपर जो स्किन है उस पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और आपको पूरी इक्वल लैश लगाना है, नहीं तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा और अप एंड डाउन दिखेगा, ऐसे लगेगा कि हमने क्या ही कर लिया अपने आइज़ पर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं लैश लगाते जा रही थी। और ये जो क्लाइंट है इनको बहुत ही नेचुरल और सटल लुक चाहिए था, तो उस तरीके से मैंने इनको लुक दिया है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप लैश लगाओ
तो आप बहुत ही इत्मीनान से लगाओ, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि हमने घाई घाई में हमने लगा लिया और ये हो गया। ये वीडियो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली थी, बट मैंने इसे बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा कट वट करके ही मैंने इसे एडिट किया हुआ है। तो यहाँ पे वन साइड देखो हो रही है, लैश हो चुकी है, और फिर मैं यही चीज़ सेम दूसरी आइज़ पे भी करूँगी। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। जैसे कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लैशेस कौन सी लेना है, कहाँ से लेना है, प्लस इसे कौन सा वाला साइज़ लेना है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं कमेंट में आंसर दे दूंगी। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस रमज़ान आप भी ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखो, और अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी अपनी लैशेस करूँ, और बहुत टाइम से लोग सोच रहे थे कि हम करवाएं, बट बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे कि हम कैसे कराएं, तो आप करवा सकते हो। और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है लैशेस करवाने, इसमें कोई भी पेन वगैरह नहीं होता है। देखिए, देख सकते हैं ना आपके, हमारी जो क्लाइंट है वो बहुत ही अच्छे से नॉर्मली बहुत अच्छे से लेटी हुई है, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आईज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैं स्टेप बाय स्टेप लैशेस लगाते जा रही थी। अगर आपको क्वांटिटी वाइज नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लैश की एक स्ट्रिप निकाल कर एक आइज़ पे लगाना है, और दूसरी स्ट्रिप निकाल कर आपको दूसरी आइज़ पर लगाना है। तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि मुझे दोनों आइज़ में किस तरीके के लैश और कितनी क्वांटिटी वाइज लैश लगानी है। और उसके बाद में यहाँ पर लैश हो चुकी थी, मैं इसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मस्कारा के ब्रश से मैं लैशेस को बहुत ही अच्छी तरह से ये कर रही थी, ताकि जो भी लैश अगर चिपकी हुई है वो खुल जाए। और बहुत ही आराम से हम आईपैड निकाल देंगे, ताकि क्लाइंट को कोई भी ऐसी कोई पेन्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो। और आपको एक बात याद रखना है कि लैश लगाने के बाद आपको मस्कारा बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपने मस्कारा लगाया तो आपकी लैश जो है वो बहुत जल्दी से जल्द निकल जाएंगी, और इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये फाइनली हमारी जो क्लाइंट है उनकी लैश हो चुकी है, और देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्लाइंट को। हाँ, थोड़ी सी बर्निंग, थोड़ी सी ईचिंग होती है आइज़ में, थोड़ा सा लगता है कि ऐसे थोड़ा जल रहा है, क्योंकि वो ग्लू का इफ़ेक्ट होता है, बट वो नॉर्मल टाइम होता है, ऐसे कोई ज़्यादा भी नहीं होता। उसके बाद हमारी क्लाइंट जो है उनको लैशेस लगाना था, आई लेंस लगाना था। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप लगा दो, मुझे इतना अच्छी तरह से आता नहीं है, तो मैंने लगा दिया। आप देख सकते हो लेंस भी लगाना बहुत ही इजी है, और बहुत जल्दी से हो जाता है। ये देखिए लगाकर हो चुका है। अगर जब भी आप लेंस लगाओ तो अपने हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लेना, और उसके बाद में लेंस लगाना उस और क्लाइंट मुझे बोल रही थी बार बार कि मुझे भी ये सिखा दो, ताकि मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं इतनी जल्दी से लेंस लगाकर निकल जाऊँ। तो वो थोड़ी ये कर रही थी मुझे कि दीदी मुझे भी सिखा दो ये सारी चीज़ें। सो फाइनली हमारी जो क्लाइंट है उसका जो आईलैशेस लगाकर हमने रेडी कर दिया उन्हें, और लेंस के बाद तो वो और ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। आप देख सकते हो उनकी आई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और शी इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि दीदी आपने मुझे बहुत 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 ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल मैं लग रही हूँ, अब विदाउट मेकअप में मैं बाहर जा सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब